अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ वीडियोस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के नुस्खे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये ख़वातीन के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त और नायाब तोहफ़ा है। ऐसी तमाम तर ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में यानी कि हमल ठहरने में दुश्वारी का सामना है, जिनके अंडे नहीं बन रहे, हमल नहीं ठहरता, लाख कोशिशें कर लीं लेकिन हमल ठहरने में मुश्किलात है। इसके अलावा रिपोर्टें मर्द की और औरत की दोनों की ठीक है फिर भी हमल नहीं ठहर रहा, तो ख़वातीन को चाहिए कि इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जिन ख़वातीन के अंडे कमज़ोर होते हैं या अंडे नहीं बनते उसके लिए भी नुस्खा ज़बरदस्त है। जिनके रहम में बच्चादानी में कमज़ोरी होती है, रहम कमज़ोर होता है जिनका, उसके लिए भी नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ लिकोरिया के लिए भी नुस्खा बहुत आला है। इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है और इसका क्या इस्तेमाल है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। ऐसी तमाम तर ख़वातीन जिनको हमल नहीं ठहर रहा रिपोर्टें भी तमाम बिल्कुल ठीक है, मर्द और औरत मियाँ बीवी की दोनों की रिपोर्टें ठीक आ रही हैं लेकिन फिर भी हमल नहीं ठहर रहा, तो बाज़-औक़ात होता यह है कि रहम में कमज़ोरी होती है या कोई ना कोई लिकोरिया का मसला होता है या उसके साथ अंडे कमज़ोर होते हैं। तो ख़वातीन के अंडों को ताकतवर बनाता है, ये रहम की कमज़ोरी को दूर करता है और इन ख़वातीन की अंदर की तमाम तर कमज़ोरियों को दूर करके ये हमल के ठहरने में आसानी पैदा करता है। इस नुस्खे का किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल बेज़र्र नुस्खा है। ये दो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, आप ये देख लें। नंबर 1 पर है हमारे पास लूद पठानी। ये लूद पठानी आपने ले लेनी है पंसार से। आपने दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। लूद पठानी आप ले लें 50 ग्राम और 50 ग्राम आप ले लें खुश्क सिंघाड़ा। पंसारी की दुकान से ये दोनों चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी। आप इनको घर पे लाके इनको बिल्कुल बारीक मिसले मैदा इनका सफ़ूफ़ बना लें। आप इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल मिसले मैदा इनका सफ़ूफ़ बना लें। सफ़ूफ़ बना के इनको अच्छी तरह से कपड़ छान करके मिक्स कर लें आप, ठीक है। मिक्स करके इसको महफूज करके रख लें और उसी पंसारी से आपने हमदर्द या करशी का शरबत अंजबार ले लेना है, ठीक है। अब आप इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद आपने शरबत अंजबार एक गिलास में डालना है 6 चम्मच, ठीक है। उसके बाद आप उसको पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें, ठीक है। और इस दवाई का आधा चम्मच आपने रोज़ाना सुबह और आधा चम्मच ही आपने रोज़ाना रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी के साथ शरबत अंजबार के साथ ले लेना है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को शरबत अंजबार के साथ अब इसका इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में आपका हमल ठहर जाएगा, तमाम तर कमज़ोरियाँ अंदर की दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।